ओके सो ऑलराइट गाइस, आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल में दोबारा से। आई होप आपने पुराना वीडियो मेरा सारा देखा होगा। ओके सो आज हम क्या करने वाले हैं, अब अपने सबसे पहले मैं ट्रेन और ये सब बैक कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को आइडिया लग जाए, ऐसा ना लगे कि मैं ये पहले से खोल के बैठा हूँ इसके ये जो डायरेक्टरीज़ हैं। ओके सो ये सब मेरे को पुट कहाँ करना है, यहाँ टेंसरबोर्ड कॉल बैक के पास। ओके यहाँ पे ठीक है। सो मैं बता देता हूँ, जो ये हमारे लॉग्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगे, उनको एक पाथ तो देना इंपॉर्टेंट है ना। ओके सो यहाँ ड्राइव में जाता हूँ मैं। ओके एंड माई ड्राइव में जाके एंड डॉग फिशन में जाके मैं यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा लॉग्स। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना जो भी मेरा मॉडल जो है वो जो भी अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए तो मैंने टेंसर बोर्ड बनाया। ओके सो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसका पाथ कॉपी किया और जॉइन में जाके मैंने वो पाथ डाल दिया। ओके सो पाथ डाल दिया मैंने यहाँ पे अपना, ठीक है। तो लॉग डायरेक्टरी एक बन गई, यहाँ पे मेरी सारी प्रोग्रेस सेव रहेगी। तो ये इसलिए होता है ताकि आप कल जैसे कि आप एक मॉडल से ज़्यादा मॉडल में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे अलग एक्टिवेशन फंक्शन करना चाहते हैं और मॉडिफाई ऑप्टिमाइज़र अलग यूज़ करना चाहते हैं, उस पर प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम अपनी जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है, कि ये हो सके और हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और एट द एंड जैसे हम बता सकें कि हाँ ये मॉडल हमने फाइनलाइज़ किया और ये अच्छा है। ओके सो अब यहाँ पे क्या है, मेक इट लॉग्स गेट ट्रैक्ड। तो मेनली वही है, जैसे मैंने बताया कि ट्रैक करने के लिए ये है हमारी, ठीक है। सो अब हम लिख लेते हैं, पहले क्या है जैसे थोड़ा लिख लेते हैं, लिखने से क्या है रिमेम्बरेंस रहेगा, ठीक है। सो लिख लिया हमने, ये है डेट टाइम डॉट नाउ। ओके सो डेट टाइम नाउ में मतलब अभी रिसेंटली का टाइम बताएगा और साथ में हम ऐसा TF टाइम करेंगे जो कि टाइम फॉर्मेट होगा, ठीक है। हर एक टाइम का फॉर्मेट होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी कोई भी टाइम लिख दें, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर उसका फॉर्मेट है जो हम यहाँ पे दे देंगे, %y %m %d एंड यहाँ पे होगा %h %m एंड %s, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये हमारा स्टोर हो जाएगा। ये एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारा टेंसर बोर्ड जो है वो जब हम अपनी ट्रैक करेंगे ना प्रोग्रेस को, तब मैं आपको सब ये सब दिखाऊंगा। ओके सो अभी कंफ्यूज नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉल बैक बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा मॉडल कौन सा है और कहाँ पर सबसे बेस्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्योंकि क्या है कि कल ही मैंने ट्राई किया था, मैंने एक्टिवेशन बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए। तो मैंने अपने फंक्शन के लिए मैंने यूज़ किया एक एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड और एक जगह यूज़ किया 10H। तो 10H से एक्यूरेसी 50% आ रही थी और वहीं मैंने एक अच्छा यूज़ किया एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड और मेरी एफिशिएंसी 90% तक इम्प्रूव। ओके सो ये करना इंपॉर्टेंट है। ओके सो अब हम यहाँ पे क्या कॉल बैक्स को रिटर्न करवाएंगे अपने फंक्शन के लिए। ओके टेंसर बोर्ड हो गया, यहाँ पे लॉग डायरेक्टरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम रन कर देते हैं शेल को। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, मैंने बताया था इसमें हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने टेंसर बोर्ड में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। वो है टेंसर बोर्ड नोटबुक और दूसरा है अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग के बारे में मैंने आप सभी को बता रखा है, एक बार फिर से मैं एक बार अर्ली स्टॉपिंग इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अर्ली स्टॉपिंग मेनली ये होता है कि सपोज़ करो आपके पास एक मॉडल है, ठीक है, एक मॉडल है मशीन लर्निंग का, ठीक है। और उस मॉडल को आपको क्या करना है, उस मॉडल को आपको तब रोक देना है जब आपको लगे कि हाँ अब इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि ये और इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो अर्ली स्टॉपिंग उस काम में आती है, ठीक है। तो ये ओवर फिटिंग से आपको बचाती है आपके मॉडल को। ये नहीं कि आपका मॉडल ट्रेन हो जा रहा है। अब क्या है, वो सारे मॉडल सारे डाटा सेट पे ट्रेन हो जाएगा तो फिर क्या है वो ओवर फिटेड हो जाएगा, मतलब हर एक चीज़ का जवाब देने लगेगा। 100% जब हो जाए तो मतलब आप मान लेना कि आपका मॉडल जो है ओवर फिटेड है और अब वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो मेनली अर्ली स्टॉपिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं। ओके तो अर्ली स्टॉपिंग के क्या क्या वेज़ हैं, हम कैसे अर्ली स्टॉपिंग सेटअप कर सकते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे फंक्शन में अभी बताऊँगा। ओके सो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, मेनली यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ अर्ली स्टॉपिंग क्रिएट कैसे करते हैं। अर्ली स्टॉपिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है क्रिएट करना। ओके, सो पहले हेडिंग डाल देते क्रिएट अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, ओके। कॉल बैक्स मेनली ये भी कॉल बैक ही है। ठीक है, तो क्या है अर्ली स्टॉपिंग इज इक्वल से पहले हमें क्या है एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यही वेरिएबल हम अपने मॉडल में पास करेंगे। ठीक है, tf.keras.callbacks। ठीक है, इसमें डॉट अर्ली स्टॉपिंग ये TF जो है टेंसर फ्लो प्रोवाइड ही करता है हमको। ठीक है, एक तरह से तो हर मॉडल में मेनली यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल एक्यूरेसी दे देते हैं, वैल एक्यूरेसी और पेशेंस मतलब क्या होता है? पेशेंस मतलब वो 3 बारी वेट करेगा, 4 बारी वेट करेगा, देखेगा कि अगर एक्यूरेसी उतनी ही आ रही है, मॉडल इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो वो वहीं पर अर्ली स्टॉप कर देगा, वहाँ से ज़्यादा मॉडल को आगे ट्रेन होने ही नहीं देगा। ठीक है, अभी आप देखना, अभी हमारे पुराने मॉडल में क्या हुआ था, वहाँ पे वो बोल रहा था कि 50 टाइम ट्रैक करेगा, बट 50 टाइम तो ट्रैक करा नहीं। ठीक है, उसने 10-20 पे ही बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने TF डिफ़ाइन नहीं किया है। एक बार मैं TF डिफ़ाइन कर देता हूँ। TF मतलब टेंसर फ्लो